नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे दानवीर राजा जिन्होंने अपना पूरा शरीर दान कर दिया था। एक ऐसे दानवीर राजा, ऐसे परोपकारी राजा शिवी, जिनके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ऐसे परोपकारी राजा थे, एक ऐसे दानवीर राजा थे जिनके बारे में जितना कहा जाए वो भी कम है। ये एक राजा एक बार अपने दरबार में बैठे हुए थे और इनके दान के बारे में जो किस्से थे सब जगह फैले हुए थे। उसको सुन करके अग्नि देवता और इंद्र देवता ने इनकी परीक्षा लेने की ठानी और उसके लिए इंद्र देवता जो थे और अग्नि देवता दोनों ने एक योजना बनाई और अग्नि ने कबूतर का रूप रखा और इंद्र ने बाज का रूप रखा और ये दोनों उड़ते उड़ते आ करके, और जो कबूतर थे वो आगे आगे उड़ रहे थे और बाज पीछे पीछे, और कबूतर आकर के राजा शिवी की गोद में गिर गए। पीछे पीछे जो बाज थे वो भी आ गए और बाज ने कहा कि राजन, ये कबूतर मुझको दे दो, ये मेरा भोजन है। राजन ने कहा कि अब ये कबूतर मेरी शरण में आ गया है और मुझसे दया की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि जो कबूतर थे उन्होंने कहा मेरे प्राण बचा लीजिए। तो राजन ने कहा कि ये मेरे शरण में आ गया है और मुझसे प्राण बचाने के लिए कह रहा है और इसलिए मैं इनके प्राण बचाऊंगा। इसके बदले में आपको चाहे जो मांगो वो दे सकता हूँ, पर इसके प्राण मत लीजिए। पर चूँकि जो बाज थे उन्होंने कहा कबूतर तो हमारा भोजन है, हमको चाहिए वापस। अंत में राजा ने कहा कि इसके बदले में तुम जो मांस कहो मैं तुमको दे दूंगा, पर इनको छोड़ दो। बाज मानने को तैयार नहीं थे। तो राजन ने कहा ठीक है, मैं बदले में अपना मांस दे दूंगा। तुरंत राजा ने एक पलड़ा मंगाया और उस पलड़े में, एक पलड़े में कबूतर को रख दिया और एक चाकू उठा करके दूसरे पलड़े में उन्होंने अपनी जांग का मांस निकाल करके रखा, पर वो पलड़ा टस से मस ना हुआ। उन्होंने और मांस रखा अपने शरीर का, पर कुछ ना हुआ। फिर उन्होंने पूरा एक तरफ का हाथ काट करके रख दिया, जांग का पूरा जांग काट करके रख दी, लेकिन वो पलड़ा टस से मस ना हुआ जिसमें कबूतर रखा हुआ था। बाद में राजा ने पूरा अपना शरीर का पूरा मांस उस पलड़े पर रख दिया और तब जा कर के दोनों बराबर हुए। तब राजन ने कहा कि हे बाज, अब ये मेरे शरीर के बराबर इस कबूतर का वजन है और तुम मेरे शरीर का जो मांस है उसको खा लो और इसको अब छोड़ दो। ये देख करके जो इंद्र और अग्नि देवता थे दोनों प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, और राजन को वापस उन्होंने ठीक कर दिया। और अग्नि देवता और इंद्र देवता ने कहा कि राजन, हमने तुम्हारी ये परीक्षा लेने के लिए आए थे कि लोगों ने बताया था कि तुम बड़े दानवीर हो, ऐसी चर्चाएं थी, और आज हमने ये प्रत्यक्ष देख लिया है कि राजा शिवी कितने बड़े दानवीर हैं। एक पक्षी का जीवन बचाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, पूरे शरीर का न्यौछावर कर दिया। ऐसे दानवीर राजा शिवी के बारे में, उनके दान के बारे में बताया जाना एक बहुत बड़ी बात है, और उसी के बारे में ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी कि हमारे इस देश में ऐसे ऐसे दानवीर राजा हुए कि एक पक्षी के लिए उन्होंने अपना पूरा शरीर दान दे दिया। ऐसे राजा शिवी को बार बार प्रणाम। तो ये जानकारी मित्रों राजा शिवी के बारे में थी। यदि आप सबको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो ऐसे ही प्राप्त होते रहें। कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स लिखें। अगर आपको लगता है कि मैंने जो ये कहानी बताई है ये बहुत अच्छी कहानी है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ये जानकारी थी राजा शिवी
के दानवीर जो राजा शिवी थे उनके बारे में।